तो तुम हो इस कहानी के सबसे बड़े मुजरिम। लानत हो तुम पर। अब यहाँ क्या लेने आए? देखिए, मैं अपने बेटे के बारे में पूछने के लिए आया हूँ। क्या ख़याम आपके पास है या आप उसके बारे में कुछ जानती हैं? तो प्लीज मुझे बताइए। हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। हमारे लिए फिरोजा के साथ वो भी मर चुका है। सुना तुमने? अब निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि कोई बड़ा हंगामा खड़ा हो जाए। निकल जाओ यहाँ से। देखिए, सिर्फ एक बार मुझे फिरोजा की वालदा से मिल लेने दीजिए, फिर मैं चला जाऊंगा यहाँ से। मेरी माँ बीमार है। आज भी फिरोजा का दिया हुआ जख्म उनके दिल पर ताजा है। यूसुफ कमाल, जीते जी मर चुकी है, बल्कि वो तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुम फिरोजा को ले उड़े थे। मैं शर्मिंदा हूँ। किस बात पे शर्मिंदा हो तुम? अम्मा को दिए हुए जख्मों पे, या फिरोजा की मजबूरी पे और जवानी की मौत पे? धक्के देके निकालूंगी मैं तुम्हें यहाँ से। निकलो यहाँ से। देखिए, मेरा मकसद सिर्फ मेरे बेटे के बारे में पूछना है। आप मुझे बता दीजिए, मैं अभी चला जाता। शामा! शामा! बाबा, लाल बख्श, धक्के देके शख्स को यहाँ से निकाले। मेरी बात तो सुन। निकलो यहाँ से। चले, चलो। एक सेकंड, निकलो। आप मेरी बात सुनिए। मैं इससे निकालो उसको यहाँ से। चलो, निकलो, 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 निकलो। चलो, चलो, निकलो यहाँ से। निकलो, निकलो यहाँ से। जी फरमाइए। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम इतने दिन से घर नहीं आए, मामू तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। और मैं उनसे बोलो होटल में बहुत काम होता है, मसरूफ हूँ मैं। तुम क्यों करते हो काम? काम करने के लिए थोड़ी हो। ठाट से बैठा करो ना काउंटर पे। मेरे बाप का होटल नहीं है, राजू के बाप का। और तुम क्या ये फजूल बातें करने आई हो मुझसे यहाँ? अरे मैं तो बस वैसे ही। सुनो, बोलो। फिर आओगे ना हमारे घर? वो दरअसल घर में खाना खत्म हो गया, वही पैक करवा के दे जाओ ना। राजू बैठता है वहां पे, उससे कह देना पैक करवा देगा। और आइंदा से कोई भी बात करनी हो तो उससे कहना मुझे नहीं, समझी? कोई तरीका नहीं है, छोटी छोटी सी बात पर चमक जाते हैं अब्बू। ये कोई बात है भला? शादीशुदा हो गया हूं मैं, बड़ा हो गया हूं। अरे समझाओ। सलमान, ये देखो मेरी बर्बादी की दास्तान जो तुम्हारे हाथों से लिखी गई है। अब्बू, मुझे तो इल्जाम मत दें आप। मैंने तो आपसे नहीं कहा था कि इतने थोड़े से पैसों के लिए आप पूरा घर गिरवी रखवा दें। देखें अब्बू, बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन ये सारे उल्टे सीधे फैसले आप ही के, सो आप ही भुगतिए। मैं भुगतूं? मैं अकेला भुगतूं? और तुमने अपनी शादी में दोनों हाथों से जो शाखर्चियां की हैं, उसका अंदाजा है तुम्हें? अरे तो आपको कौन सी कमी पड़ रही है अब्बू? सारा जमाना जानता है कि आपने कितना माल बनाया है। ये 20-30 लाख रुपए तो कोई हैसियत ही नहीं रखता आपके लिए। हाँ तो और क्या? अरे थोड़ा बहुत कर्जा है ना, उतर जाएगा। वैसे भी हम पे तो अल्लाह का हमेशा से फजल रहा है। आपने तो मुझे डरा के रख दिया था। शाकिरा, हालात अब पहले जैसे नहीं है, बहुत सख्ती हो गई है, बच बच कर चलना पड़ रहा है। अगर मैं यूं कहूं कि जो बचाया हुआ था वही खर्च कर रहा हूं तो गलत नहीं होगा। कितनी छोटी मोटी प्रॉपर्टीज मैं पहले बेच चुका हूं, वो सब मैं देख लूंगा। तुम बस ये कर्जे की किस्तें अदा करो। हैं? अब तो मैं कैसे उतारूंगा अब्बू? इतना बड़ा कर्जा मैं साफ बता रहा हूं, मैं नहीं उतार सकता, मैं नहीं कर सकता, सॉरी। ये लो। अरे सलमान, तुमने तो साफ जवाब ही दे दिया अपने बाप को। एक मिनट, मुझे तुम्हारी जॉब की सैलरी आती है ना, वो बैंक के कर्जे में कटवाओ, ठीक है? अब्बू, वो नौकरी तो मैंने सुबह और उसके पापा के कहने पर छोड़ दी है कब की।
चाचा, उमेर, क्या हुआ? किसने भेजा था उस लड़की को मेरे पास? कौन थी वो? कोई भी थी। आज के बाद अगर कोई भी औरत मेरे बारे में पूछे तो बोल दीजिएगा मैं यहां होता ही नहीं हूं। मैं किसी औरत को नहीं जानता और ना ही कोई औरत मेरी जिंदगी में। क्या हो गया बेटा? किसी के घर से माँ बहन बेटी पूछने आ ही सकती है, और किसी दिन तुम्हारे घर से भी कोई आ सकता है। माँ मेरी मर चुकी है और बहन मेरी कोई है नहीं, और ये तो अल्लाह का शुक्र है कि उसने मेरी जिंदगी में किसी औरत को आने नहीं दिया। अगर मेरी जिंदगी में कोई औरत होती तो पता। खैर, आज के बाद अगर कोई औरत मेरे बारे में पूछे तो मना कर दीजिएगा। हो गया है। चलो बस, नौकरी छोड़ के बैठ गया। अरे बताया तक नहीं किसी को, कम से कम अपने बाप से मशवरा तो कर लिया होता। अरे अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? किस बात का मशवरा लेता मैं? वैसे ही मेरे ससुर ने कहा था, उनकी बात को भला कैसे टाल सकता था मैं? वो नौकरी तो वैसे ही बहुत मामूली सी थी जो इन्होंने दिलवाई थी। यूसुफ कमाल के दामाद पर वो नौकरी भला कैसे जचती? अबू क्लास औकात! जचते तो तुम भी नहीं होगे उस बड़े से बंगले में। हाँ, तुम जैसे नालायक के लिए लाखों रुपए रिश्वत देकर मैंने वो नौकरी हासिल की थी। इतनी अच्छी पोस्ट थी, रोजाना की पता नहीं कितनी कमाई थी। अबू मैं आपकी तरह रिश्वत नहीं ले सकता हूँ। सलमान, मैं ससुर का ऑफिस संभालने वाला हूँ अब्बू। अब जैसे ही मैं उनका ऑफिस संभालूंगा, जो भी मुझसे हो सकेगा मैं करूंगा। जो पैसे होंगे मैं दे दूंगा मैं। मेरी बात सुनो, तुमने ये कर्जे की किस्तें अदा करनी है, बाकी मैं देख लूंगा। यूसुफ कमाल का दामाद। नाश्ते में चीनी खिलाया करें इनको आप। अरे अब कौन करेगा? तुम्हें ही करना है सब कुछ। क्या करूं, कहां तलाश करूं तुम्हें ख्याम? क्या किस्मत है। कैसे मुंह उठाकर आया इतने अरसे बाद? मेरा तो जी चाह रहा था यहाँ ऊपर चौबारे पर बुलाऊं और धक्का मार के यहाँ से नीचे गिराऊं। अरे कम से कम इसके हाथ पैर तो टूटते। ऐसे बदजातों को मौत तो इतनी आसानी से आती भी नहीं है। दफा करें बाजी, दोहरा के तबीयत खराब कर ली है आपने। पहले कम दुख झेलें जो इस मोए यूसुफ कमाल को याद कर रही हैं। सारी उम्र टकरे मारता फिरेगा तब भी ख़याम का सुराग नहीं पाएगा अगर खुदा ने चाहा तो। तुम देखना। बड़ा ही बदनसीब है, हीरे मोतियों जैसी बीवी और शहजादों जैसा बेटा दिया खुदा ने, पर किसी भी कदर न कर सका। और जब पछताया भी तो क्या फायदा? सारी जिंदगी का नक्शा बदल गया इस आदमी की वजह से। चौबारे में खाक उड़ती रही परसों, किस दौर कटा ये वक्त तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता शामा। खुदा का सहारा और आपकी कड़ी मेहनत बाजी, भरम रखा आपने हमेशा, इस चौबारे को गिरने नहीं दिया। खाला भी तो इज्जत की जिंदगी अब तक गुजारी है, अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे। आमीन। ये तो सब अल्लाह का करम है, वरना हम गुनाहगार किस काबिल। क्या करूं शामा, बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन ना सब्र आता है और ना ही मुआफ कर पाती हूँ। एक एक करके सारे मुंह के बल गिरेंगे तभी चैन आएगा मुझे। नकब लगाने वाली तो दीवार के साथ ही लगी बैठी है। बस ये कह लें खाला का लिहाज मुंह पर नहीं आया, वरना रहने दो, इन लोगों को तो अल्लाह ही पूछेगा। तुम देखना, अल्लाह दिखाएगा इन लोगों को। ये मैंने कितने मैंगोज ड्रॉ किए हैं? शहबाज बेटा, क्लास में सोते नहीं है मेरा बच्चा, उठ जाओ, शाबाश। अपनी तालीम पे तवज्जो दें ताकि आपका एक रेहान, वो जोया आई है, तुम्हारे जरा 2 मिनट चाहिए। आओ। बच्चों मैं 2 मिनट के लिए जा रहा हूँ। आप सब अपनी किताबों के ऊपर एक मैंगो बनाएंगे और इंग्लिश में भी लिखेंगे, ठीक है? मैं आता हूँ थोड़ी देर में। देखिए रेहान भाई, मेरा मास से मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज मुझसे कुछ मत छुपाएं, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं सच कह रहा हूँ जोया, मास कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रहा, घर पे नहीं मिलता, उसका फोन ऑफ है। यहाँ पे वो जानकर फोन नहीं उठा रहा।
मैं मान ही नहीं सकती। सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन इस स्कूल को नहीं छोड़ सकता। ये मुमकिन नहीं है। मुआज की बच्चों के साथ बहुत अटैचमेंट हो गई। उसके ना आने की वजह से बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। अगर इस तरह कुछ और दिन चलता रहा तो सारे बच्चे चले जाएंगे। अब आप ही बताएं मुझे कहाँ तलाश करूं उसे? कहाँ मिलेगा वो? रेहान, माज आ गया यार। क्या? हो, चलो। अच्छा बस देखो आ गया ना, बस सही है, ठीक है। ये देखो मैं तुम लाएंगे क्या लाऊं। वाह, आप कहाँ चले गए थे? अरे इधर ही तो था मैं। आप मेरे स्कूल क्यों नहीं आ रहे थे? अब तो आ गया ना। हम आपको इतना मिस कर रहे थे। मैं तुम्हें भी बहुत मिस कर रहा था। ये लो गुब्बारे लो। जो है ये नहीं यार, मैं भी नहीं मिला उससे। मिलने यार। आओ बच्चों। डॉक्टर को दिखा बेटा नगीना। ये सर का दर्द तो मामूल बन गया है रोज का। मैं तो खुद नगीना बाजी से कह रही हूँ कि अपनी तकलीफ को ज्यादा बढ़ने ना दें, चेकअप करा लें। अम्मा, ये सर का दर्द बीमारियों की देन नहीं है, ये तो दुखों और परेशानियों की देन है। इतने अरसे से बोझ तले दबी हूँ, इसीलिए शायद अब हिम्मत भी जवाब दे रही है। बेटा कैसी बातें कर रही है? तो देख लेना, जिस रब ने इतनी मुश्किलें दी है ना, वही आसानियां भी देगा। ऐसी बातें नहीं करते। पता नहीं अम्मा, हिम्मत जवाब दे रही है। अपने इर्द गिर्द देखती हूँ तो ऐसे लगता है जैसे अपने साथ साथ अपनी बच्चियों के साथ भी ज्यादती की है मैंने। पता नहीं इन दोनों का क्या बनेगा। अरे बेटा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। अब देख लो ना, कल तक संदल को कोई नहीं जानता था, आज सब उसे मान भी रहे और पहचान भी रहे उसकी सलाहियत को। फिल्म तो नहीं मिली ना उसे? अम्मा, मुझे तो हौल उठने लगता है। अगर अलमास फिल्मों में भी आगे निकल गई, मैं तो जिंदा नहीं बचूंगी, मैं तो मर जाऊंगी। खुदा ना करे बाजी, अल्लाह आपका साया संदल और गेती पर सलामत रखे। सुन रही है खाला? और गेती का भी कोई पैगाम नहीं आया अम्मा। वरना मोहल्ले की कितनी लड़कियां हैं जो पैसे वाले मर्दों की दूसरी तीसरी बीवियां बन के बैठ गई। घर, गाड़ियां, जायदाद और अब्बे सब बना ली। और मेरी बच्ची, इनका क्या बनेगा? क्या हो गया? चुप हो जा नगीना, कैसी बातें कर रही है तू? हद होती है। लेट जाए। रबिया, बेटा कहाँ हो? जी दादू। बेटा दिल बहुत परेशान हो रहा है। क्या हुआ दादू? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? इजहार और बच्चों की कोई खैर खबर ही नहीं। जरा फोन करके पता तो करो बेटा, क्या हो गया? शाइस्ता ने फोन करने से मना कर दिया? अरे नहीं दादू, अम्मी क्यों मना करने लगी भला? मैं अभी बात करवाती हूँ आपकी चचा से। ये देखें, ये फोन किया और दादू की बात करवाई। हाँ बेटा, जरा जल्दी मिलाओ। अस्सलाम वालेकुम चची, कैसी हैं आप? वो दादू ना चचा से बात करना चाह रही थी, बात करवा देंगी आप?
हेलो चची, पता नहीं यहाँ शायद सिग्नल का इशू हो रहा है। एक मिनट चची, एक मिनट। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम्हें पहले भी मना किया है। तो फिर कहाँ जाती मास? कोई पता ठिकाना, कोई सुराग छोड़ते नहीं हो तो कहाँ तलाश करती तुम्हें? जरूरत क्या तलाश करने की? मुझे ये बताओ, तुम आराम से घर पे नहीं बैठ सकती क्या? पुरानी आदत है ना तुम्हारी। इतने अच्छे से जानते हो मेरी आदतों को, फिर तो ये भी जानते होगे क्या बात करने आई। अब तो कोई वजह भी नहीं बाकी रही, जो रही सही थी सो अब वो भी खत्म हो गई। कुछ खत्म नहीं हुआ माज, और कोई खत्म कर भी नहीं सकता। अच्छी तरह समझ लो ये बात। किसी को इतनी इजाजत नहीं दूंगी कि वो हमारे इस रिश्ते को खत्म करे। ये जो तुम्हारी जज्बाती बात है ना, ये किसी के लिए कोई अहमियत नहीं रखती है। बस कर दो। बेहतर यही होगा कि तुम खामोशी इख्तियार करो, प्लीज। तुम्हारा क्या मतलब कि जो हो रहा है उसे हो जाने दो, किसी से भी शादी करके दफा हो जाओ? तुम्हें मेरा साथ देना होगा, हर सूरत में, हर कीमत पर। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, और अब तुम घर जाओ, बहुत हो गया। मुझे बहुत जरूरी काम करना है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरे मैं अच्छी तरह से समझती हूँ कि अम्मा बार बार फोन क्यों करवा रही हैं। अरे उनका क्या मकसद है वो भी मुझे मालूम है। भाई कम से कम मैं तो खानदान के सबसे अव्वारा लड़के से अपनी बेटी की शादी तो नहीं करूंगी। सब लोग कान खोल कर सुन ले। सिर्फ खैरियत मालूम करना चाह रहे थे। दादी जहार चाचा को बहुत याद कर रही हैं, अब बात करवा दें। ओहो, बड़ी मोहब्बत आ रही है आज सौतेली औलाद पर अम्मा को। लेकिन उनसे कह दो, वो चाहे कुछ भी कर ले, अपने मकसद में तो हरगिज कामयाब नहीं होने दूंगी। खातिर जमा रखे वो अपनी। चाची प्लीज, दादी के लिए ऐसी बात मत करें, उनका ऐसा कोई मकसद नहीं है। आप चाचा से बात करवा दें, वैसे भी ये फोन उन्हीं का तो है। इजहार अहमद ने अपना नंबर तब्दील कर लिया है और सख्ती से मना किया है कि कोई भी उन्हें इस नंबर पे फोन मत करे। टेन। और हाँ, तुम भी यहाँ पर फोन मत करना, सुन लिया तुमने? नहीं काट दिया। सही किया, आई बड़ी मोहब्बत जताने वाली। हाँ। क्या हुआ बेटा? शाकरा ने बात नहीं कराई मेरे बच्चे से? अरे नहीं दादो, वो क्यों मना करेंगी? वो पता है क्या, यहाँ सिग्नल्स नहीं आ रहे तो मैं बाहर गई थी। चची ने कहा कि चचा कहीं बाहर गए हैं और अपना फोन घर पे छोड़ गए हैं, तो कहने लगी कि जैसे ही इजहार वापस आएगा दादो की बात करवा दूंगी। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। शाकरा नाराज तो नहीं थी हम लोगों से? बिल्कुल भी नहीं, क्यों नाराज होंगी? बल्कि वो तो बहुत खुश थी, आपकी तबीयत का पूछ रही थी और कह रही थी कि उनके लिए दुआ कीजिएगा। जीती रहे, खुश रहे अपने बाल बच्चों के साथ। देखा, तसल्ली हो गई ना, अब मेरे दिल को सुकून मिला। दादो चाय पियेंगी आप? नहीं बेटा, चाय नहीं पी। कैसे नहीं पियेंगी? मैं अभी लाती हूँ, 1 मिनट बस। अरे रबिया,
हाँ भाई, इल्म एक ऐसा हथियार है जो अमन लाता है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपका दिमाग खुलेगा। जब दिमाग खुलता है तो फिर क्या होता है? खुशियां आती हैं। कुछ समझ में आ रहा है? चलो ये भी कहा जा सकता है कि हाँ भाई, क्या समझ में आया? तुम बताओ मुझे। ये थी। क्या हुआ है? किसका इंतजार कर रही हो? कोई आने वाला है क्या? मैं भला किसका इंतजार करूंगी? अम्मी भी घर पर हैं, तुम भी घर पर हो और कोई बाहर भी नहीं गया। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि मैं तुमसे एक बात पूछूं, सच सच बताओगी? पूछो। क़याम का इंतजार तो नहीं कर रही हो अब तक? मेरा मतलब है, क्या याद आता है वो तुम्हें, उसकी बातें, उसकी मोहब्बत? अरे भाड़ में गई है मोहब्बत मोहब्बत। तुम कितनी बारी सवाल कर चुके हो, तुम्हें क्यों यकीन नहीं आता है कि ख़याम की मेरी जिंदगी में अब कोई हैसियत नहीं है? और अब तुम भी इस टॉपिक को बंद कर दो प्लीज। अच्छा ना, गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं ऐसे ही पूछ रही थी। अरे अव्वल दर्जे का ढीठ और बेशर्म खानदान है मेरे मियाँ का। अरे किसी सूरत पीछा छोड़ने को तैयार नहीं होते। झूठी सच्ची मोहब्बतें जतानी आती हैं बहुत इन्हें। मुझे तो अम्मी घर के गिरवी रखने का गम सताया जा रहा है। बहुत बड़ी गलती की है अब्बू ने। बैंक का कर्जा खुदा किसी के पीछे ना लगाए। वैसे दिल तो मेरा भी बहुत दुखा है, क्योंकि तुम्हारे अब्बू ने कहा है कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे, और सलमान कह रहा था कि वो भी कुछ करेगा। एक सेकंड, सलमान की तो बात ही ना करें। बहुत मायूस किया है उसने, आराम से बीच में से निकल गया। पता नहीं क्या बनेगा। खैर छोड़ें। ये जोया कहाँ रह गई है? उसको तो बोले जल्दी आने के लिए। जास के घर वाले आने वाले हैं शाम में। अरे जोया अपनी दोस्त से मिलने के लिए गई है। कितने दिन से मेरी बच्ची घर में बंद थी और कैसी उदास सी हो गई थी ना। आ जाएगी अभी थोड़ी देर में। ये क्या तरीका है जो है? तुम अभी तक घर क्यों नहीं गई? वक्त देखा है तुमने? नहीं। घर वाले परेशान हो रहे होंगे, खबर भी लेने निकल गए होंगे। कुछ तो ख्याल करो तुम। अच्छा चलो, मैं तुम्हें रिक्शा दिलवा देता हूँ। आ जाओ, चलो। जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगे मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बेशक मुझे सारी रात क्यों ना बैठना पड़े। आप देखिएगा अम्मी, रश करेंगे सब हमारी जोया की किस्मत पर। बस अब तो मैं भी चाहती हूँ कि जोया की शादी झटपट कर दूँ। हाय, वो भी जाए और खुश रहे अपने घर में। और हाँ सुनो, शाम को लोग आने वाले, खड़ी हो जाओ और जाके किचन देखो, बहुत काम फैला हुआ है। ओफो अम्मी, मैं इतनी थक कर आई हूँ घर से। वहाँ भी काम करो, यहाँ भी काम करो, मेरे में हिम्मत नहीं है। तुम सब एक जैसे हो, फैशन करते हुए नहीं थकती तुम। फैशन तो जिंदगी है मेरी, ये नहीं करूंगी तो क्या करूंगी? फैशन करती हो। कहो जो कहना है, लेकिन मुख्तसर अल्फाज, लंबी चौड़ी कहानी मत शुरू कर देना। मास प्लीज तुम जॉब ढूंढ लो। अगर तुम्हें जॉब मिल जाएगी ना, सब मसले हल हो जाएंगे। तुम कोशिश तो करो, तुम्हें बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। सिर्फ जॉब मिल जाने से सब कुछ हल नहीं हो जाएगा जोया। इतना आसान नहीं है। मेरे घर वाले तुम्हारे घर वालों का काबिल कबूल नहीं है। जॉब मिलने से कुछ ठीक नहीं होने वाला। सारी उम्र भी मैं मेहनत करूं, तभी मैं वो नहीं कर सकता जो सलमान ने एक झटके में कर दिखाया। खुद को सलमान भाई के साथ बिल्कुल कंपेयर मत करो। खुदा ना करे कि तुम सलमान भाई जैसे। शर्म आती है मुझे उनको अपना भाई कहते हुए।
दिया जो कहना था। तुम अपने घर जाओ। मास, वादा करो मास, तुम जॉब ढूंढ लोगी। अरे शगुफ्ता, क्या बताऊं मैं तुम्हें। ऐसी सुनाई है ना मैंने रबिया को, ऐसी दिल खोल के सुनाई है कि बस ठंड पड़ गई है मेरे तो सीने में, कसम से। अम्मी, अम्मी किससे बात कर रही हैं? अरे शगुफ्ता, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ, क्या हो गया? जोया कहाँ है? अभी तक ये लड़की घर पे नहीं आई है। अब वो लोग आते ही होंगे, क्या कहेंगे? कोई बहाना भी समझ नहीं आ रहा। इधर आओ, बैठो इधर, इधर आराम से। क्या बैठो? भाई तुमने भी तो इतनी जल्दी की है ना, पहले से कहा होता तो मैं जोया को रोक लेती। ऊपर से फोन भी बंद रखा हुआ है नवाबजादी ने। आप जरा उसकी दोस्त के यहाँ फोन करें और पता करें वो वहां से निकली है या वहीं बैठी हुई है। अरे गुल, मेरे पास नहीं है उसकी दोस्त का कोई नंबर। तुम ऐसा करो कि लड़के वालों को फोन करके मना करो, भाई बात खत्म बस। है? मना कर दूं? कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? लड़के वाले हैं वो, और बहुत लाइक फाइक लड़का है। अगर हमने आज मना कर दिया ना तो चले जाएंगे वो किसी और के घर। क्या हो गया? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मेरा दिल वैसे बहुत परेशान है। एक मिनट अम्मी, कहीं जोया मास के पास तो नहीं चली गई? अरे सवाल ही पैदा नहीं होता। और सुनो, ऐसी बातें करके ना मेरे दिल में खामखा के वहम मत डालो तुम। मुझे लगता है वो लोग आ गए। अब बैठी नहीं खुशी से, जोया तो घर पे नहीं है। या अल्लाह, मेरे पास तो नंबर भी नहीं है उसकी दोस्त का। एक पल में मिला दिल था, मिलके बना दिल, फिर दिल से जुदा दिल, ना तोड़ो खुदा दिल। अरे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बहुत अच्छा किया कि आप इजाज को भी ले आई, अब्बू से मुलाकात भी हो जाएगी। बैठे ना इजाज, बैठो। बैठे। अरे बेटा बैठो। पहले से पता होता ना तो मैं अपने बेटे सलमान को भी बुला लेती। डिफेंस में रहता है वो, बहुत बड़ा घर है उसका। यूसुफ कमाल नाम तो सुना होगा ना आपने? अरे बहुत पैसे वाले लोग हैं, उसके ससुर है ना यूसुफ कमाल। हाँ हाँ, बहुत पैसे वाले लोग हैं, बहुत इज्जतदार लोग हैं। अच्छा, वैसे आप जोया को बुला लेती तो अच्छा हो जाता। बस आती ही होगी, दोस्त के यहाँ गई है, बस थोड़ी देर में आ जाएगी। अभी दोस्त की तरफ आज कुछ नोट्स बनाने थे, पढ़ने में जरा ज्यादा दिल लगाती है इसलिए। अम्मी जरा देखें कुछ खाने पीने के लिए। हाँ, आप लोग बैठे, मैं अभी आई। और इजाज बताओ अपने बारे में कुछ। अच्छा बस भी कर दे। अरे क्या बस कर दूं अम्मा? आप तो गेती के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनती है। मैं ठीक नहीं कहती क्या? गलत कह रही हूँ। कुछ सीखा होता तो कम से कम आज अपने पैरों पे खड़ी होती ये लड़की। ऐसे लगता है जैसे मौसीकी सीखने के विरसे से ही परहेज है मैडम को। लो आ गई मोहतरमा, इधर आओ। क्या हुआ है, तुम्हें इतनी घबराई भी क्यों? जलदार खाला के घर गई हो ना? नहीं नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं। आपको क्या हो गया है? गेती सच सच बताओ। इन औरतों का तो मैं भी मुंह नोच के आती हूँ। अम्मी आप खामखा बहन कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। अरे नगीना क्या हो गया तुझे? इतनी जज्बाती क्यों हो रही है? बोले जा रही है, बोले जा रही है बस। अम्मा मेरा दिल चाहता है मैं सारी दुनिया को आग लगाऊं, खास तौर पे माँ बेटियों को। अस्सलाम वालेकुम, मैं हाजिर हो सकता हूँ? अरे सालार जंग, वालेकुम सलाम। आओ आओ बेटा आ जाओ। कैसी तबीयत है आपकी? शुक्र है अल्लाह का। आदाब। जीते रहो। ये देखिए मैं क्या लाया हूँ। सबसे पहले तो आप मुंह मीठा करें। मिठाई?
कहीं तुम्हारी शादी या मंगनी की मिठाई तो नहीं? सारा दिन हो गया, पता नहीं कहाँ रह गई जोया। हाँ हेलो, अरे जायदा, जोया बैठी है अभी तक तुम्हारे यहाँ? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। अम्मी, जोया कहाँ थी तुम? क्या हुआ? आप भी जरा जरा सी बात पे परेशान हो जाती है, मत हुआ कर। अरे ये जरा सी बात है, तुमसे राब्ता नहीं हो रहा था, तुम सोच नहीं सकती हो कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे मेरे दिल में, और अब ये चुप क्यों खड़ी हो? कुछ तो बताओ कि क्या हुआ है, कहाँ थी तुम? क्या कर रही है? अरे वो जोया आ गई नवाबजादी, कहाँ रह गई थी? अम्मी आप चले अंदर, वो अंदर बैठे ने। जोया जाओ अपना हुलिया ठीक करो, चलो सही से तैयार होके आना। अम्मी आप चले। अम्मी चले। जोया सुना नहीं तुमने? चले। नहीं जी, मेरी मंगनी या शादी होगी तो इंशाल्लाह आपके हाथों से ही होगी, अकेले थोड़ी करूंगा मैं। दरअसल ये मिठाई गेती आरा की तरफ से आप सबके लिए। मेरी तरफ से क्यों? भाई एग्जाम्स में फर्स्ट डिवीजन आई है तुम्हारी, ये लो शाबाश, सबका मुंह मीठा करा। क्या आप सच कह रहे हैं? भाई जब पढ़ा था तो पास भी तो होना था ना, चलो शाबाश, सबका मुंह मीठा कराओ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा। आप सबको बहुत मुबारक। ये नहीं बेटा, मेरा मुंह तो ऐसे मीठा होगा पहले। आप खिलाओ। माशाल्लाह, गेती आरा भी है। अच्छा तुम दोनों ऐसा करो, उस्ताद जी को खुद ये खुशखबरी सुनाओ, बहुत दुआएं देंगे तुम्हें। और हाँ नगीना, तुम शामा को जाके कहो फौरन सबका देश का। जी अम्मा, अभी कहती है इसे। बैठो, मैं तुम्हें ये चाय भिजवाती हूँ। और अभी जाके शामा से कहती हूँ सारे मोहल्ले में मिठाई बांटे और साथ में गेती का सदका उठाए। बैठो। सितारा जी बहुत मुबारक हो आपको। बस अल्लाह का शुक्र। अरे यार किसी बंदे को तो भेजो। हाँ जी, बंदा हाजिर है जनाब। ये लो तुम्हारा बिल और ये तुम्हारी टिप, ये आप रख लें। मैं खुशी से दे रहा हूँ टिप। मुझे यहाँ से तनख्वाह मिलती है जनाब, इसे आप रखें। देखो ये टिप है और दी हुई टिप मैं वापस नहीं लेता, ये ले लो। और मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं टिप नहीं लेता। बड़े नखरे हैं तेरे भाई, भाई नखरे ना कर, दी हुई खैरात में वापस नहीं लेता। पकड़। हाथ छोड़ मेरा, क्या समझा हुआ है मुझे? एक शराफत से मेरी बात मान ले, वरना तेरा वो असर करूंगा कि याद रखेगा। क्या असर करेगा? मैं तेरा हशर नशर कर दूंगा, समझे? चल जा यहाँ से। अरे छोड़ो मुझे, चल निकल यहाँ से, चल। तेरे होटल को तो मैं देख लूंगा। क्या मैं कोई खोटा सिक्का हूं जो किसी भी तरफ उछाल दी जाऊं? इतना जुल्म, इतना जब्र, सिर्फ इसलिए कि मैं अपने माँ बाप को बाइज्जत रखना चाहती हूँ। लेकिन मेरी मोहब्बत की इतनी तजलील मुझे जीने न देगी। क्या करूं?